हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान और ICAP के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव कूलिंग एक्शन प्लान। अब ये किस किस चीज़ों से डील करेगा? ये बेसिकली डील करेगा कि कैसे हम जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स की, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज़, कि इनकी जो कूलिंग रिक्वायरमेंट्स है हम उनको कैसे मीट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम जो कूलिंग डिमांड है आने वाले टाइम में हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, इसका मेन पर्पस ये है कि कूलिंग इज़ एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है, तो जब हम कूलिंग की डिमांड को कम करेंगे तो उससे क्या होगा, हम ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को कम करेंगे एंड वी विल हैव इनॉर्मस इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, राइट। उसके बाद जो ICAP है ये एक इंटीग्रेटेड विजन है जिसमें एक तो आता है कि कैसे हम कूलिंग की डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम बेटर एनर्जी एफिशिएंट वाली कूलिंग की तरफ जा सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कूलिंग को एफिशिएंट बना सकते हैं और उसकी डिमांड कम कर सकते हैं। सो इट एक्चुअली टेक्स इन कंसिडरेशन अ 20 ईयर टाइम होराइजन। ठीक है, सो द ओवर आर्चिंग गोल ऑफ ICAP, अगर हम गोल की बात करें कि सस्टेनेबल कूलिंग प्रोवाइड करनी है एंड थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, एक तो आप कूलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हो और वो सस्टेनेबल भी है और उसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं और सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं, राइट। सो दैट इज़ द मेन थिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद ICAP एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट emissions ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, राइट। अब ये किसने निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने निकाला है और ये जो है ये एस्टिमेट करता है कि 8 फोल्ड इंक्रीज होगा इन द डिमांड फॉर कूलिंग बाय 2037-38। ठीक है, सो आने वाले कुछ सालों में 8 फोल्ड इंक्रीज होगा। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस की कैसे हम इस डिमांड को कम कर सकते हैं बाय 20 to 25% अंटिल 2037-38। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या कुछ चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ एनविसाज्ड इन दिस प्लान। अगर हम फीचर्स की बात करें, सो इट सीक्स टू रिड्यूस कूलिंग डिमांड बाय 2037-38, रेफ्रिजरेंट डिमांड बाय 2037-38, कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, राइट, recognize cooling and related areas as a thrust area of research under National S&T program, Science and Technology program, और training and certification of approximately 1 lakh servicing sector technicians जो कि synergized हैं with Skill India Mission, right? So इन सब के जो benefits हैं, environmental है, climate benefits है, इसके अलावा भी इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एनविसाज करता है कि with when you reduce the cooling demand and you will meet the डिमांड्स ऑफ द वेरियस सेक्टर्स, तो आप और भी बेनिफिट्स एक्रू करेंगे। वो बेनिफिट्स आएंगे थर्मल कंफर्ट फॉर ऑल, जैसे कूलिंग होगी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप हाउसिंग, ऑल्सो सस्टेनेबल कूलिंग जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम होंगी, डबलिंग फार्म इनकम क्योंकि आप बेटर कोल्ड चेन इंफ्रा प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अभी क्या होता है, बहुत सारा सामान डैमेज हो जाता है, लेकिन अगर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आप ज़्यादा देर तक उसको स्टोर कर सकते हैं, वेस्टेज कम होगी, वैल्यू भी बेटर मिलेगी, स्किल्ड वर्कफोर्स वुड बी क्रिएटेड, मेक इन इंडिया को फायदा होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग, रोबस्ट R&D ऑन ऑल्टरनेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, सो ये सब बेनिफिट्स हैं जो ICAP के साथ एसोसिएटेड है। सो इट इज नॉट ओनली इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स बट देयर आर सोशल बेनिफिट्स, देयर आर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑल्सो। तो वो जो सारा कैसे होगा वो इस प्लान में गवर्नमेंट ने, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एनविसाज किया है, राइट। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, सिंस प्री इज अप्रोचिंग फास्ट, सो रीड अ लॉट, टेस्ट योर सेल्फ एंड देन इम्प्रूव। टेस्ट में देखिए कहाँ कमी है, इम्प्रूव कीजिए एंड देन रिपीट दिस। ठीक है, दिस इज हाउ यू विड इंच क्लोजर टूवर्ड्स योर गोल ऑफ अचीविंग और क्लियरिंग प्रीलिम्स दिस टाइम। थैंक यू।